उसमें से कुछ को सिलेक्ट करके देखना जो मन को भाए। सबके लिए एक जैसी मन भावन नहीं हो सकता है, जो मन को भाए और उसमें से वर्तमान के संदर्भ में उसको देखा जा सके। जब मैं उस संदर्भ से देखता हूं तो सुधीरन कुलकर्णी की एक पुस्तक है 2010 में वो छपी, बहुत मोटी किताब है, पढ़ना बहुत कठिन है, मगर जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे वो समझ भी आती है और उसमें मजा भी आना शुरू होता है। पढ़ने लिखने देखने का मकसद तो यही होता है कि हमको उसमें से कुछ मिले और पढ़ते और मिलते हुए उसमें से कोई आनंद की अनुभूति हो। वी फील गुड अबाउट इट, आवर हार्ट इज जॉयफुल आफ्टर गोइंग थ्रू दैट। और जब उस पुस्तक को पढ़ते हैं, और उस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम ही आप देखें, द म्यूजिक ऑफ द स्पिनिंग व्हील। द म्यूजिक ऑफ द स्पिनिंग व्हील, चरखे का संगीत। आप उस किताब को पढ़ेंगे और उसका जो सब हेडिंग है, अब सब हेडिंग में जाएं तो आपको हेडिंग और सब हेडिंग को दोनों को मिलाकर आप जो देखेंगे तो उस पुस्तक की आत्मा, और उस पुस्तक की आत्मा के कारण महात्मा गांधी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य ये हमको बड़ा स्पष्ट नजर आता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा जिनको ये पुस्तकें पढ़ने का चस्का है, जो दोज हु आर एडिक्टेड टू रीड बुक्स, जो केवल पुस्तक पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए पुस्तक नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी पुस्तक है, पृष्ठ शायद 800 से ऊपर है, छोटा प्रिंट है, कठिन शब्दावली है, कई बार डिक्शनरी देखनी पड़ती है। परंतु अगर आपको आदत है पढ़ने की तो उसको पढ़िए, नहीं तो इसके बारे में पढ़िए, या इसको एक एक चैप्टर सब लोग पढ़े और आपस में चर्चा करें। गांधी को समझना है तो ये बहुत अच्छा एक साधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए है। इस पुस्तक का जो सेकंड सब हेडिंग है वो है मैनिफेस्टो फॉर इंटरनेट एज, महात्मा गांधी। ऊपर का नाम है द म्यूजिक ऑफ स्पिनिंग व्हील और सब हेडिंग है मैनिफेस्टो, महात्मा गांधी मैनिफेस्टो फॉर इंटरनेट एज। अब ये दोनों चरखे को और इंटरनेट को जोड़ना, ये सुधीरन कुलकर्णी जैसा विद्वान और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। मुझे क्षमा करें, थोड़ा मेरा गला खराब है और इधर आके थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो रही है बोलने के लिए, तो और खराब हो गया। नहीं, मैं टीचर हूँ, खड़े रह के बोलने की आदत है, बैठ के तो सुनने की आदत है। और बोलना भी इन्होंने 30 मिनट दिए हैं, प्रोग्रामिंग 50 मिनट की होती है हम लोगों की, हम 50 मिनट बोलते हैं, नहीं तो चुप होना बड़ा मुश्किल होता है, मगर मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट के लिए। टीचर हूँ, कई साल टीचर रहा हूँ, दिन में 4-5 घंटे 50-50 मिनट बोला हूँ, तो ठीक है। तो इस पुस्तक में सुधीरन कुलकर्णी ने एक नया हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया है जिसको हमको समझना चाहिए। वो ये है कि जिस प्रकार स्पिनिंग व्हील, चरखे ने एक टेक्नोलॉजी को आम जनता से जोड़कर एक जागृति उत्पन्न की, सूत काटने की टेक्नोलॉजी। कपास खेत से निकली, उस कपास से सूत काटना और उस सूत से अपना कपड़ा बनाना। ये आपको ध्यान होगा कि पिछली शताब्दी के प्रारंभ में कांग्रेस ने उस समय जो पूरे भारत को एक विदेशी ताकत से छुटकारा देने के लिए अभियान, एक इंडिजिनस अभियान जो कर रही थी, उस संस्था ने एक तरीका निकाला था लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। और वो जोड़ने का क्या था
कि हर रोज प्रातः सूत यज्ञ करना, अर्थात हर व्यक्ति जो अपना योगदान स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देना चाहता है वो नित्य प्रति सूत यज्ञ करे, अर्थात भारत के किसान द्वारा उत्पन्न की हुई कपास को लेकर के अपने घर में सूत उस कपास से बुने, या उसको बुनना ही कहते हैं ना, उसको सूत काटना, सूत को काटे और काटते काटते इतना सूत काटे कि वो अपना जो खद्दर का कपड़ा है वो दुल्हे को दे करके उसको बनवा सके। इसकी प्रतिक्रिया, इसलिए ये प्रतिक्रियात्मक था, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, ये प्रतिक्रियात्मक था। ये प्रतिक्रियात्मक इसलिए था कि अंग्रेज ने दो बड़े काम किए थे उस समय तक, 1900 से पहले से शुरू करके, क्योंकि अंग्रेज विश्व भर में जाना जाता था अपने कपड़े के लिए, मैनचेस्टर की मिल्स के लिए जाना जाता था, उसका कपड़ा पूरे विश्व में बिकता था, उसके कारण से उसकी अर्थव्यवस्था बनी हुई। भारत में हमारे घर घर में चरखा होता था, गांव गांव में जुलाहे होते थे, और हमारा गांव जो था कम से कम कपड़े के विषय में, कपड़ा पहनने के विषय में, कपड़ा बिछाने के विषय में और कपड़ा ओढ़ने के विषय में हमारा गांव स्वराज था, स्वतंत्र था, वो स्वावलंबी था। अंग्रेज ने प्रारंभ किया, कपास का एक्सपोर्ट करना प्रारंभ किया, कपास को खेतों से ही उठा करके मैनचेस्टर भेजना शुरू किया। यहाँ पर कपास की कमी हुई और ये किया कि वहां यहाँ की जो मिलें थी या जो जुलाहों का काम था, खटियां थी, उनको उन्होंने डिस्करेज किया। ऐसे उदाहरण मिलते हैं, चंपारण के उदाहरण मिलते हैं, गुजरात के उदाहरण मिलते हैं, जबकि छोटी मिलों को बंद किया गया। जिस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस जो जहां जहां अखबार छपते थे उनको जरा जरा सा बहाना देकर बंद कर किया गया और ये कहा कि 500 रुपया जमानत देंगे तो आपका प्रिंटिंग प्रेस खोला जाएगा। उसी तरह से जहां जहां कपड़ा बुना जाता था या सूत काटा जाता था उनको उन्होंने बंद करने का प्रयास किया और कपास यहां से जाती थी, बना बनाया कपड़ा मैनचेस्टर से यहां लाने का व्यापार प्रारंभ किया। ये रास्ता, ये गुलामी कराने का, आर्थिक गुलामी कराने का एक बड़ा भारी षड्यंत्र था, जिसका प्रमाण उस समय के पत्रों में जो अंग्रेज भारत से ब्रिटिश सरकार को लिखते थे और ब्रिटिश सरकार उनको इंस्ट्रक्शंस देती थी भारत के ब्रिटिश अधिकारियों को, उसमें स्पष्ट होता है कि भारत का जो कपड़ा बुनने का जो बिजनेस है उसको आज की आत्मनिर्भरता समाप्त करके हमको उसको हमारे अंग्रेजी कपड़े पर आधारित बनाना है। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी और उस समय की जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेतृत्व था, उन्होंने चरखे को, द स्पिनिंग व्हील को एक चिन्ह बनाया, एक सिंबल बनाया अपने आप को जोड़ने से और अपने आप को राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति समर्पित करने का, मानसिक रूप से समर्पित करने का चिन्ह बनाया। सुधीरन कुलकर्णी साहब कहते हैं ये एक पहली टेक्नोलॉजी थी जो जनमानस की टेक्नोलॉजी थी। जनमानस की टेक्नोलॉजी को जनमानस तक ही उसको पॉपुलराइज करने का एक पहला जो उदाहरण भारत की सभ्यता में वो ये मिलता है कि चरखे के कारण आज भी जहां जहां गांधी के नाम से जो संस्थाएं हैं, मैं अहमदाबाद कई वर्ष गया गुजरात विद्यापीठ में, वहां हम एक दिन के लिए जाए, 2 दिन के लिए जाए, वहां सब काम प्रारंभ चरखा काटने से होते हैं। मैंने चरखा काटना वहीं सीखा और कई वर्ष जब मैं जाता था वो चरखा काटता था। आज भी वहां पर चरखा काटने की परंपराएं शामिल हैं, क्योंकि चरखा काटते काटते, चरखा काटते काटते जो आपका मन केंद्रित होता है तो
उसको मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं रहती, समाधि की आवश्यकता नहीं रहती। काटते काटते आपको इतना फोकस उस पर करना पड़ता है कि आपका मन केंद्रित हो जाता है, आपका समाधि अवस्था में आ जाता है और आप सत्य की तरफ खिंचते हुए चले जाते हैं। सुधीरन कुलकर्णी साहब का कहना है कि स्पिनिंग व्हील के बाद अनेकों टेक्नोलॉजीज आई, अनेकों टेक्नोलॉजीज आई। आपकी कपड़ा बनाने की मिलें बहुत सी आई, सूत काटने की मिलें बहुत आई, कपास इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा कपड़ा बनाने के लिए या सूत के लिए या धागे के लिए। कपास को रिप्लेस कर दिया सिंथेटिक फाइबर ने और बनाने के लिए बहुत बहुत बड़ी मिलें आ गई, बहुत से अन्य टेक्नोलॉजीज आ गई, जीने की टेक्नोलॉजीज आ गई, खाना बनाने की टेक्नोलॉजीज आ गई, परंतु कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जिसने मानव के मन को इतना छुआ जितने चरखे ने छुआ या जितना इंटरनेट ने छुआ। सुधीरन कुलकर्णी का ये कहना है कि दो टेक्नोलॉजीज में समानांतरता, पैरेललिज्म यही है कि दोनों टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी और स्पिनिंग व्हील की टेक्नोलॉजीज हैं, वो जनमानस की टेक्नोलॉजीज हैं और जनमानस के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। अब आज का जो प्रौढ़ वर्ग है उसने तो झेल लिया इंटरनेट, वो झेल रहा है। कभी खुशी से इंटरनेट का प्रयोग करता है, कभी नाराज होकर प्रयोग करता है, कभी रूठ के प्रयोग करता है, मगर प्रयोग जरूर करता है। हम सब करते हैं और कभी कभी हमको लगता है कि क्यों कर रहे हैं, कभी कभी करता है हम तो बड़े अच्छे हैं कि हमने सारा सीख लिया है। परंतु जो पीढ़ी इंटरनेट की एज में जिसने जन्म लिया, इंटरनेट की एज में जिसका पालन पोषण हुआ, इंटरनेट की एज में जो युवा हो रहे हैं, उनके लिए इंटरनेट जो है वो लाइफ की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता है। इट इज नॉट ए नेसेसिटी, इट इज ए कंपल्शन। यू विल ऑल एग्री विथ मी, से यस और नो। कैन यू लिव विदाउट इंटरनेट? कोई तो बोलो यस, कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि जितना इंटरनेट ने हमारे जीवन को छुआ है, उस समय मित्रों स्पिनिंग व्हील ने भी उसको उतना ही छुआ था। और सुधीरन कुलकर्णी जो है इस बात को बहुत इस हाइपोथेसिस को पूरे अपने थीसिस करते हुए इसको प्रस्तुत करते हैं। इस समय उसकी सारी बातों को यहाँ चर्चा करने का समय नहीं है, ना ही आवश्यकता है। मेरा केवल आग्रह है कि जिनको रुचि हो सुधीरन कुलकर्णी को पढ़े। आपके पुस्तकालय में अब पुस्तकें होंगी, अगर ना हो तो और मंगवाएं। किंडल एडिशन भी अवेलेबल है। मैं कम से कम 20-25 पुस्तकें खरीदकर लोगों को बांट चुका हूँ, युवाओं को बांट चुका हूँ। और मैंने उस पुस्तक को पढ़ने के बाद युवा के मन में परिवर्तन को देखा।